जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। स्वदेशी मेला भारत की अपनी मेला, जहां पर गांव की, शहर की वह व्यक्ति अपना रोजगार का शुरुआत करते हैं, लेकिन स्वदेशी मेला में वह चीज़ भी महत्वपूर्ण है जो आपके वर्तमान, भूत और आने वाले भविष्य का भी चर्चा किया जा सकता है। उसे बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान। पंडित देवव्रत जी के साथ खास इंटरव्यू ज्योतिष साइंस के ऊपर, ज्योतिष विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है और वह भारत की वह ज्योतिष, जो विज्ञान जो छुपा हुआ था आज से 1000-2000 साल पहले। हर चीज़ ज्योतिष दृष्टिकोण से सोचा जाता था, ज्योतिष के मायने को रख के ही हर काम किया जाता था। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष का ज्ञान इनके पास ज्योतिष क्यों महत्वपूर्ण है और ज्योतिष जो हमारे भारतवर्ष के लिए वह विज्ञान था जो आज लुप्त हो चुका है, उनको इनसे और सवाल जवाब करते हैं कि ज्योतिष विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है और इससे क्या क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्यों आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान हमें रखना आवश्यक है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सवाल ये होता है कि ज्योतिष विज्ञान है क्या चीज़, पहले इसके बारे में बताइए। देखिए, ज्योतिष विज्ञान हमारे ब्रह्मांड में जो आत्मा है, इस यूनिवर्स में सूर्य हमारे आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। ये टोटल 27 नक्षत्र और 9 ग्रह और 12 राशि में टोटल इर्द गिर्द एक ब्रह्मांड में एक गुप्त रूप से छिपा हुआ, जिसका असर हमारे मानव जीवन में पड़ते हैं। हर नक्षत्र हमारे शरीर का अलग अलग पार्ट्स को प्रभावित करते हैं। जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं उस समय 27 नक्षत्र का किस डिग्री में दृष्टि डाला जाता है, उस पर उनका जीवन को प्रभावित होता है, आगे का भविष्य चलता है। और 9 ग्रह का दृष्टि भी इसमें देखा जाता है। साथ में उस 9 ग्रह किन राशि में बैठे हुए हैं उस पर भी हमारे बच्चे का भविष्य को निर्धारित करते हैं। और एक प्रारब्ध जो कि पिछले जन्म का, जहाँ से इस जन्म में फिर कन्वर्ट हुए हैं, आत्मा, हमारे आत्मा जो होते हैं ये कभी निस्व है, मतलब कभी मरता नहीं है, शरीर बदलता है। और पिछले जन्म का जो कर्म के आधार पर इस जीवन का उनको कुंडली बनता है और उसी हिसाब से 27 नक्षत्र और 9 ग्रह अपना दृष्टि उन जो बच्चे हैं जिनका जन्म हो रहा है उनका ऊपर दृष्टि डालते हैं। उनका दृष्टि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हमारा जीवन में किस तरह से कर्म करने से किस तरह से उनका फलित होता है, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि पिछले जन्म का 33% दिया जाता है, इस जन्म का 33.3% लिया जाता है और इनका माता पिता का जो कर्म है उनके आधार पर 33% लिया जाता है, तब ये जीवन चलता है। मान लेते कई लोग आपको देखे होंगे कि इस जीवन में बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उस लेवल में नहीं पहुंच पाते। कारण क्या है कि उनके माता पिता का कर्म का भी कुछ अंश बच्चे पर पड़ता है और पिछले जन्म का कर्म पर भी इस जीवन में पड़ता है, जो हम कुंडली के आधार पर विचार करते हैं। इस जन्म में अगर 100 में 33.3% मिल भी जाए तब भी उनको जीवन उस स्टेज में नहीं पहुंचेगा, उतना अच्छा लेवल में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बच्चे पास नहीं होंगे 100 में 33 नंबर मिलने से, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म उनका अच्छा नहीं था, माता पिता का उस तरह का कर्म नहीं था, ताकि वो बचपन से ही कुछ बीमार से ग्रसित हो जाता है। उनका कर्म हमारे हिसाब से सबसे बड़ा चीज़ भाग्य होता है। भाग्य ही कर्म को करवाता है, आपको प्लेटफॉर्म देता है। कई लोग को आप सुनने में आएंगे कि भाई कर्म ही प्रधान होता है, लेकिन हमारे नज़र में 110% भाग्य प्रधान होता है। भाग्य ही आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। जो डॉक्टर साहब, सवाल ये होता है कि लिखा हुआ कि ब्रह्मा का लिखा हुआ कोई
उसको मिटा नहीं सकता। लेकिन तो उसमें ज्योतिष साइंस कितना कैसे करके इन्वॉल्व होता है, और किसी का कर्म में अगर लिख दिया है कि वो साइंटिस्ट बनेगा, अगर वो मेहनत कर रहा है तो डॉक्टर नहीं बन सकता, तो इसको भी चेंज किया जा सकता है क्या? देखिए, अगर कुंडली के आधार पर आपने बताया कि भाई ज्योतिष बताता है कि भाई ये साइंटिस्ट बनेगा, ये तो बाय बर्थ हो गया। लेकिन 10% भगवान हमारा जो भी ग्रह नक्षत्र है 10% हमारे ऊपर स्वतंत्र दे दिया कि भाई 90% आप डॉक्टर बनोगे, 90% आप इंजीनियर बनेंगे, 90% आप साइंटिस्ट बनेंगे। लेकिन फिर भी 10% आपको उस चीज़ को फोकस करना होगा। अगर मान लेते 10% तो फोकस नहीं करेगा तो डॉक्टर रहते हुए भी ना भी बन सकता है। लेकिन इतना है कि डॉक्टर बनने के लिए इनको प्रयास कम करने से भी हो जाएगा, क्योंकि उनको डॉक्टर लिखा हुआ है। प्रयास कम करेगा फिर भी डॉक्टर बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्रयास नहीं करोगे और डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि 10% तो विवेक, बुद्धि, बल हम लोग को दिया गया है ताकि आप उसको एप्लीकेबल कर सकें। डॉक्टर साहब, हमारे जो ज्योतिष साइंस है, विज्ञान है, वो हमारे भारतवर्ष में कितने साल पुराना है? और जो ज्योतिष साइंस है पंडित देवव्रत जी के साथ धनतेरस के ऊपर में खास इंटरव्यू। क्यों धनतेरस पर्व के दिन हर व्यक्ति अपने घर में झाड़ू क्यों खरीदता है, क्यों वह बर्तन खरीदता है, क्यों लक्ष्मी जी, गणेश जी का मूर्ति खरीदता है, क्यों वह नया कार बुक करता है, सोफ़ा खरीदता है? क्या कारण है, क्या साइंटिफिक उसका रीज़न है? डॉक्टर साहब इसमें विशेष बताएंगे। साथ ही साथ हर दिन, दिवाली के दिन, हर घर क्यों सजा हुआ मिलता है और उसमें रिद्धि सिद्धि क्यों लिखा जाता है, इसका क्या साइंटिफिक है? क्यों उस दिन यम का दिया जलाया जाता है, क्यों 13 दिया जलाया जाता है? इसके पर विशेष चर्चा किया जाएगा। डॉक्टर साहब के बाद आप ज़रूर बने रहिए और आप देखिए कि हमारे धनतेरस ज्योतिष विज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है, जो एक साइंस है, और आपको विशेष जानकारी डॉक्टर साहब देंगे। कुछ बात आप धनतेरस के बारे में बताइए। धनतेरस नया चीज़ लाता है, पुराना चीज़ घर से निकाल देता है। पुराना मतलब हम लोग सोचते हैं कि पुराना कुछ ख़राब चीज़ है, उसको हम लोग निकाल रहे हैं। एक्चुअली ये नहीं है। नेगेटिव चीज़ को बाहर निकालना है, पॉजिटिव चीज़ को घर में प्रवेश करना है। नेगेटिव चीज़ को बाहर निकालना है और पॉजिटिव चीज़ को घर में रखना है। यह कैसे होगा, क्या इसके साइंस है? विशेष इंटरव्यू आप देखिए 21 तारीख को आपको रिले होगा एडी लाइव न्यूज़ चैनल में। पूरे पहले तो राजा महाराज एक एक चीज़ ज्योतिष साइंस को देख के ही काम करते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद जब से अंग्रेज मुग़ल आए तो हमारा देश में ये सब सिद्धांत हो गया। फिर आस्ते आस्ते आप जैसे डॉक्टर मेहनत करके उसको आस्ते आस्ते फिर ला रहे हैं। तो इसका पूरा इतिहास बताइए सर कि क्या क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए और आने वाले भविष्य के लिए भी। देखिए, सबसे पहले तो आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की आवश्यकता आविष्कार किया। ब्रह्मांड एक अंक में टिका हुआ है, एक गणित है। ये गणित के अनुसार ही हर ब्रह्मांड का हर प्राणी अपने आप में जीवित है। किसी को भी कुछ भी करना होगा, उसका रिएक्शन, एक्शन सब गणित के ऊपर आधारित है। हमारा पृथ्वी भी एक गणित पर आधारित है। यहाँ जो भी प्राणी है वो सभी गणित के आधार पर चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पृथ्वी गोल है, ये आज नहीं, ये जुगों से लोग पहले ही हमारे वेद में भी लिखा हुआ है, जिसमें पृथ्वी गोल है। इसका पूरी तरह से इसका हर चीज़ में इसमें विद्यमान है। साथ में देखिएगा हमारा जो हनुमान चालीसा है उसमें भी पृथ्वी गोल है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। यानी ये जुगों से चल रहा है। हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म है, इसमें तो एक चीज़ तो आपको मानना ही होगा कि सनातन ये धर्म है। लेकिन आज के डेट में लोग इनको रिलीजियन बोल देते हैं, मज़हब बोलते हैं। मज़हब और रिलीजियन में धर्म कोई भी मैच नहीं होता। लेकिन हमारे मुग़ल आने के बाद जो समाज में जो भी
अंग्रेज आए, इन्होंने क्या किया, इसको अंग्रेजी रूपांतर करके रिलीजियन बना दिया। एक्चुअली धर्म को रिलीजियन नहीं है, ना ही मजहब है, यह तो वैज्ञानिक सोच है। वैज्ञानिक सोच है। धर्म क्या होता है कि हमारे जीने का जो तरीका है, अच्छा तरीका, इसी को सिखाता है धर्म। आप देखिएगा हिंदू धर्म, अगर आप दूसरे जितने भी धर्म मतलब रिलीजियन है, ये हिंदू हो सकते हैं, लेकिन हिंदू रिलीजियन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो रूपांतरण किया। अभी तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आगे का जो भी किताब लिखने वाले हैं, जो भी साइंटिस्ट है, इन्होंने जो रूपांतरण कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, कम से कम इस पर विचार करें और सही धर्म को लोगों को जानने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। आप बहुत पिरामिड रखे हुए हैं, जिसका क्या साइंटिफिक है? पिरामिड अलग अलग कलर का है, अलग अलग, इसका क्या है? लाल पिरामिड है, ब्लू पिरामिड है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने से इसको। क्या इसका क्या कोर्ट के आसपास पिरामिड का शकल का उसमें पिरामिड लगाया गया, ताकि वहाँ एक पॉजिटिव वातावरण हो और एक्सीडेंट को रोका जा सके। विश्वास नहीं कीजिएगा, 40 दिन के अंदर वहाँ एक्सीडेंट 80% घट गया है। अच्छा, जो हमारे मंदिर सब है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वो भी उसी पिरामिड शकल क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि पिरामिड शकल इसलिए बनाया जाता है, सबसे बड़ा चीज़ है कि पिरामिड का जो ब्रह्म स्थान होता है, हमारा ब्रह्म स्थान जो है घर का, किसी भी घर का, किसी भी बिल्डिंग का ब्रह्म स्थान को हम लोग नहीं देखते हैं। ब्रह्म स्थान से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। अभी देखिए, ब्रह्म स्थान को साफ सुथरा रखना सबसे आवश्यकता होता है। उनके नीचे कोई खड़े ना हो, ब्रह्म स्थान को साफ सुथरा रखें, वहाँ खड़े ना हो, इस पर भी हम लोग ध्यान देना होगा। जो कि पिरामिड का जो मेन जो टॉप होता है, वो एरिया में कोई पैर ना रखे, वहाँ ऐसा वातावरण कर दिया जाएगा कि उनका जो छत होता है पिरामिड का, वो छत में कोई खड़े ना हो। इसीलिए मंदिर का जो टॉप होता है, देखिएगा उसका जो टॉप पोर्शन है वो ब्रह्म स्थान है, वहाँ कोई भी अगल बगल खड़े होंगे, लेकिन उस टॉप में नहीं खड़े होंगे, ताकि उसमें एक नेगेटिव एनर्जी को वहाँ एब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ा जाता है। ब्रह्म स्थान क्या है कि आपका जो पिरामिड का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो ब्रह्म स्थान होता है, जो कि पिरामिड का शकल में आप देखिएगा कि ऊपर का हिस्सा में कोई पैर नहीं दे सकता, कभी भी उनका वाइट वाश कुछ भी हो मंदिर का, देखिए ऊपरी हिस्सा छोड़ा हुआ रहता है। कारण क्या है कि वहाँ तो प्रवेश करेगा नहीं, क्योंकि पिरामिड का आकार में है, वहाँ कोई पैर कैसा दे सकता है, वहाँ चरण कैसा दे सकता है। इसीलिए पिरामिड का शकल में बनने से क्या दो तरह से होता है, एक आध्यात्मिक भी बचा रहता है और एक पॉजिटिव वातावरण भी वहाँ प्रवेश करता है, ताकि एक शांत वातावरण हो और लोगों में अच्छे विचारधारा प्रवेश करे और लोग अच्छे चरित्र निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए पिरामिड का शकल में मंदिर मस्जिद बनाया जाता है, ताकि वहाँ का जो वातावरण है एक स्वच्छ वातावरण पैदा हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अंतिम और दो सवाल है ना, एक सवाल अभी और इसका एक और। ये चीज़ बताइए कि जो ज्योतिष साइंस में जो वास्तु भी आता है क्या? हाँ, ज्योतिष साइन में वास्तु होता है, क्योंकि वास्तु क्या होता है कि आपका वातावरण जहाँ आप लोग रहते हैं। कई बार देखिएगा कि एक वातावरण, अच्छे वातावरण में अगर आप रह रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में अच्छे होगा, बरकत होगा। अभी देखिए, एक बच्चे थे जो कि अपने माता पिता के पास रहते थे, लेकिन वो गरीब परिवार से आते थे, लेकिन उनको जब बहुत ज़्यादा उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा से नहीं कर पाते थे, तब उनको मामा का घर में भेजा गया। जब मामा के घर में भेजा गया, आज के डेट में वो डॉक्टर बन गया। इसका कारण ये हुआ कि उनका जो माता पिता का जो जगह था वो, और पिछले दिनों हमारे अभी रिसर्च भी चल रहा है कि लोग, कई बच्चे क्या देखिएगा कि स्कूल में कुछ ऐसा कुछ बात होती है जो कि मन में रख के फिर वो आत्महत्या, सुइसाइड तक पहुंच जा रहा है। इस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ताकि बच्चे में कौन सा ग्रह एक्टिव है जिसके कारण से सुइसाइड तक पहुंच रहा है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम सभी लोगों को सूचित करेंगे कि भाई, आप लोग सबसे पहले बच्चे का कुछ बनने का या भविष्य का जानने का, पहले सबसे पहले अगर आप नहीं भी कुछ समस्या है, फिर भी ज्योतिष को एक बार दिखाइए, अच्छे ज्योतिष, एक वेल एजुकेटेड ज्योतिष को दिखाइए, ताकि आपके आगे आने वाला दिन अच्छे से बीते। और कोई समस्या अगर आने वाले हैं तो पहले से आपको सूचित हो जाए, ताकि उसको निवारण करने के लिए, उसको जानने के लिए, आप उनका जो समाधान करने के लिए आपको समय रहे। एडी लाइव का वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।